इस संसार के जीवन मृत्यु चक्र में सदा सर्वदा वही विद्यमान है जो है जगत के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ। दोस्तों, उड़ीसा अपने जगन्नाथ मंदिर को लेकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हर साल लाखों करोड़ों संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है पुरी में जगन्नाथ संस्कृति कैसे शुरू हुआ, उसके पीछे की कहानी क्या थी? जानने के लिए बने रहिए अंत तक। जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं की सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी आदि भी कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सब्र जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण जिसका नाम था विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सब्र कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सब्र कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए, इसलिए भगवान गुफा में लौट गए। लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दें। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सब्र कबीले के मुखिया विश्ववसु की सहायता लेना पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु अकेले भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश की, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वह 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। अंदर से सिर्फ आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें आती रहीं। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडिचा अपने आप को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को ना मानते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया और जैसे ही दरवाजा खोला गया तो राजा ने देखा कि बूढ़ा कारीगर जैसे गायब हो गया है और अपने पीछे आधा बना 3 मूर्ति छोड़ गया है, जो आज प्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के रूप में पुरी के श्री मंदिर में पूजे जाते हैं। आपने देखा होगा कि जगन्नाथ के हाथ पैर आधा बना हुआ है, जिसका कारण यही बताया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है प्रभु जगन्नाथ को भी बुखार होता है। कभी कभी ठीक भी हो जाते हैं, पर कभी कभी नहीं। उनका पुनर्जन्म होता है, जो हर 12 साल में एक बार होता है। उन दिनों पुरी में अंधकार कर दिया जाता है और कुछ वरिष्ठ पंडितों द्वारा आंखों में पट्टी और हाथों में लाल कपड़ा बांधकर पुरानी मूर्ति से कुछ रहस्यमय चीज को निकालकर नई मूर्ति में लगा देते हैं, जिसे ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है। यही कारण है कि प्रभु श्री जगन्नाथ दुनिया के एकमात्र जीवित ठाकुर है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया तब आग में सब कुछ जल गया, लेकिन उनका दिल नहीं जला। तब पांडवों ने उसे समुद्र में विसर्जित कर दिया, जो तैरते तैरते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंचे, जो राजा इंद्रद्युम्न को मिला, जिससे वह मूर्ति निर्माण कर पाए थे। दोस्तों, कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें।